पासपोर्ट देने से डिनाई नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का ताल्लुक जो है वो मिलिटेंसी केसेस से रहा है या वो मिलिटेंसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा या एंटी नेशनल एलिमेंट जिस तरह एक्टिविटीज में वो मुलविस रहा, तो उसका असर जो है वो घर के हर एक सदस्य पर पड़ता था, जिससे उसको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की है, ये जजमेंट आप लोगों को सुननी भी चाहिए, और जितने भी केसेस जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, ये जजमेंट उनमें भी हेल्प कर सकती है। आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो मिलिटेंसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हमने तो ये तक भी सुना है कि किसी का बाप भाई छोड़कर किसी का चाचा और मामा भी अगर मिलिटेंसी एक्टिविटीज में मुलविस होता था तो उस पूरे परिवार को पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। यानी जो भी वहां से जाना चाहता था उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि आप सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की, ये जजमेंट आप सबको सुननी चाहिए, और इस जजमेंट को सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आपका जो राइट था वो वायलेट हो रहा था, लेकिन अब जो आपका राइट है उसका सही इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन को आप पासपोर्ट देने से डिनाई नहीं कर सकते हो अगर उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जो है मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में रहा। इससे आप क्या करते हो, आप एक इंडिविजुअल पर्सन का राइट टू ट्रैवल जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, और ये हक किसी ने भी आपको नहीं दिया। ये जो जजमेंट पास की है जस्टिस एम एच चौधरी जो है वो इसे सुन रहे थे, और एक रामबन के पिटिशनर है जिन्होंने सितंबर 2021 में अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे पासपोर्ट एप्लीकेशन को बार बार रिजेक्ट किया जाता है, तो वो कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाई जिसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि जो पासपोर्ट नहीं मिलने की उनकी रिपोर्ट थी, जब वो पहुंची उसे स्टडी करते हुए ये पाया गया कि उनका जो भाई है वो मिलिटेंट जिस तरह से उस एक्टिविटीज में था हिजबुल मुजाहिदीन, और 2011 एनकाउंटर में वो जो है मारा गया। उसके बाद उनके जो पिता थे OGW वर्कर थे, यानी ओवरग्राउंड वर्कर थे। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में साफ तौर पर ये रिपोर्ट जो है वो पेश की थी कि इनका भाई जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन जो आउटफिट है उसमें जो है वो मिलिटेंट था, और 2011 एनकाउंटर में वो मारा गया। इसके पिता जो है वो OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर है, और फिलहाल के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में था। लेकिन जिस शख्स ने पिटीशन दायर की थी जो रामबन से है, वो खुद डिप्लोमा होल्डर था इंजीनियरिंग में, और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है अब्रॉड फ्लाई करे, अब्रॉड ट्रैवल करे और उसकी फैमिली जो है वो अच्छा जीवन जी सके। लेकिन जब भी उसकी रिपोर्ट जाती थी उसमें उसके बाप और उसके भाई का जिक्र होता था, जिससे कहा जाता था कि ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हम इसे पासपोर्ट इश्यू नहीं करेंगे। जस्टिस एम एच चौधरी ने जब ये सुना, उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का पासपोर्ट रोके, और यहाँ पर कहा गया है कि एक नई रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें मलिक का जिस तरह से आर्टिकल 21 में उसका राइट है कि वो ट्रेवल कर सके और ये उसका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अधिकार जो है वो देता है। आगे बता दें कि उसके पासपोर्ट की तैयारियां जो है वो अब शुरू होंगी, और 2 हफ्ते के भीतर जो है वो एक नई रिपोर्ट बनाई जाएगी। और कोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा है कि एक फ्रेश वेरिफिकेशन की जाए जिसमें उसके भाई और उसके बाप का जिक्र ना हो, उसके खुद के आचरण यानी उसके खुद के कैरेक्टर का जिक्र हो, और उसका कैरेक्टर है कि वो बाहर जा सकता है, क्या वो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर है और उसके पास ये राइट है। अगर वो ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को उसकी फ्रेश रिपोर्ट दी जाए, और नई रिपोर्ट जो है दोबारा से 2 हफ्ते के अंदर इशू की जाए, और उसके बाद उसको उसका पासपोर्ट दिया जाए। लगता है कि इस जजमेंट के बाद जो हजारों वहां पर पिटिशनर दायर हुए हैं, जो हजारों यहाँ पर आपको बता दें पासपोर्ट केसेस में जो है पेंडिंग केसेस हैं इनके चलते कि इनका बाप दादा भाई कोई भी मिलिटेंसी में था, इनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, डिनाई करते थे, लगता है कि अब उन लोगों को पासपोर्ट मिलेगा। और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो यहाँ पर आपको बता दें कि पेंडिंग है जम्मू और कश्मीर के, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कहीं ना कहीं जजमेंट के बाद जो है लगता है कि यहाँ पर हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है। और बहुत से लोग, जरूरी नहीं है कि जो घर वालों ने किया वो आगे ये भी करते हो, बहुत सी चीजें रहती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इन सब केसेस को जांचा जाएगा, और लगता है इस जजमेंट पास होने के बाद में जो है बहुत से केसेस जल्द से जल्द हो होंगे। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।